राजस्थान की सियासत में हर कहीं सवाल अब एक ही पूछा जा रहा है, आखिर कटारिया ही क्यों? कटारिया, गुलाबचंद कटारिया, क्यों इन्हें गवर्नर पद दे दिया गया? क्या गवर्नर पद से अब कटारिया को नवाजना अच्छा है या बुरा है? क्या कटारिया को गवर्नर पद देना राजस्थान के सीएम पद के एक प्रमुख दावेदार को हटाना है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो राजस्थान की राजनीति में सीएम पद के एक प्रबल दावेदार को राजनीति से पूरी तरह से हटा देना है? और अगर इसका अच्छा पक्ष देखा जाए तो क्या कटारिया को गवर्नर पद देना कटारिया की इतने सालों की डेडिकेटेड और ईमानदार राजनीति और भाजपा के प्रति उनका समर्पण का एक तोहफा मिला है? क्या है इसके पीछे? इस पूरी बात को समझने के लिए इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो का पूरा विश्लेषण पुरजोर तरीके से, ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे विश्लेषण सबसे समय रहते मिले और आपको राजनीति की परत के पीछे की परत समझ आने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो राजस्थान की राजनीति में उठ रहा है वो ये है कि आखिर गुलाबचंद कटारिया ही क्यों? सबसे पहले इसके लिए जानते हैं कौन है गुलाबचंद कटारिया। उदयपुर से आते हैं और कहीं ना कहीं पर एक शिक्षक से अपनी जर्नी को शुरू करके मेवाड़ के ये सेनानी, भाजपा का सेनानी इन्हें इसलिए कहूंगा क्योंकि ये वैश्य समाज से आते हैं, आरएसएस और भाजपा पर पूरा जीवन न्यौछावर करते हुए आते हैं और जिस तरीके से ईमानदार तरीके से उन्होंने अपनी पूरी राजनीति निभाई है वो सच में एक मिसाल है। और ऐसे गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाना कितना सही स्टेप है, कितना गलत, ये बेहद समझने की जरूरत है। गुलाबचंद कटारिया जो हर वक्त सबसे ज्यादा डिजर्व करते थे, क्यों उन्हें आज तक सीएम नहीं बनाया गया? राजनीतिक विश्लेषज्ञ ये कहते हैं कि इसके पीछे सोशल इंजीनियरिंग है, इसके पीछे सोशल इंजीनियरिंग है। और सोशल इंजीनियरिंग जो इसके पीछे है वो ये है कि ये वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज से उतने ज्यादा वोट नहीं होते, वोट जो है वो राजपूत समाज से होते हैं और इसलिए इनको सीएम पद का दावेदार नहीं बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस में जो 3 बार के सीएम अशोक गहलोत रहे वो तो माली समाज से आते हैं, उनके समाज का प्रतिशत तो और भी ज्यादा कम है, तो क्यों वो सीएम बन जाते हैं? और गुलाबचंद कटारिया जो ईमानदार है, कर्मठ है, बहुत ही ज्यादा निष्ठावान है, पार्टी के प्रति डेडिकेटेड है, अपनी पूरी समर्पण के साथ काम करते हैं, आरएसएस के सबसे अच्छे कार्यकर्ता है, मेवाड़ का पूरा चेहरा है, उनको क्यों सीएम पद से नदारद किया गया? वो वैश्य समाज जो सारे इलेक्शंस में पूरा फंडिंग करता है, वो वैश्य समाज जिससे पार्टी का पैसा आता है, वो वैश्य समाज जो देश की इकोनॉमी चलाता है, क्यों उस वैश्य समाज से एक सीएम नहीं हो सकता? अब एक और लॉजिक कहते हैं कि गुलाबचंद कटारिया की उम्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो चुकी है। खोल के देखिए विधानसभा के सत्र, विधानसभा में जो सबसे तेज जिसने विपक्ष का काम किया है, चाहे वो बजट का पुराना बजट पढ़ना हो या कोई और मामला हो, हर बार पुरजोर तरीके से पार्टी का पक्ष अगर किसी ने रखा है तो वो गुलाबचंद कटारिया है। पीछे मुड़ के देख लीजिए उनका बतौर गृह मंत्री का कार्यकाल, हर वक्त सशक्त रूप से भाजपा को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो गुलाबचंद कटारिया है। और पिछली बार जब इन्होंने रथ यात्रा भी निकालना चाही तो रास्ते में वसुंधरा राजे आ गई और इनको फिर सीएम नहीं बनने दिया। सोशल इंजीनियरिंग बहुत की, कहा मैं जाटों की भी हूं, मैं राजपूतों की भी हूं और इसलिए मुझे वोट चाहिए, और कहीं ना कहीं ज्यादा विधायकों को इन्फ्लुएंस करने में यह कामयाब हो गई। पार्टी की निष्ठा लेकिन सबसे ज्यादा गुलाबचंद कटारिया के पास थी।
और कहीं ना कहीं वो विरोध ना करें, उनके ऊपर कोई भी विरोध ना हो, इसके लिए उनको गवर्नर का पद दे दिया गया। गवर्नर के पद के लिए कहा जाता है अगर किसी की राजनीति को समाप्त करना हो तो उसे गवर्नर का पद दे दिया जाए, और इन्हें गवर्नर का पद दे दिया गया। हालांकि दूसरी दृष्टि से सोचे तो उम्र का तकाजा है, ऐसी उम्र में अगर गवर्नर का पद मिल जाए तो वो आराम से जी सकते हैं। लेकिन गुलाब चंद कटारिया की उम्र कितनी भी हो, अगर उनके कामकाज को देखा जाए तो वो कहीं पर भी उस उम्र के मोहताज नहीं है। वो आज भी पार्टी के लिए सशक्त रूप से काम करते हैं, स्पोर्ट्स के जूते पहनते हैं और पुरजोर तरीके से विपक्ष को ललकार देते हैं। भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहते हैं। कभी इनको आरएसएस के किसी सम्मेलन में देखी जाए वो किसी जवान से भी ज्यादा जवान नजर आएंगे, लेकिन ऐसे गुलाब चंद कटारिया को गवर्नर बनाना कहीं ना कहीं राजस्थान में एक कर्मठ नेता को खत्म करना है। तो इनको क्यों खत्म किया जा रहा है इसको समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कहीं ना कहीं भाजपा की पूरी बागडोर संभालते हैं और इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और ये दोनों ही गुलाब चंद कटारिया की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे अब वापस आए, तो सशक्त रूप से वसुंधरा राजे का मुकाबला करने वाला कोई चाहिए, और इसलिए विरोध को कम करना है। तो सबसे पहले विरोध जो कर सकते थे, जो सीएम पद के प्रबल दावेदार थे लेकिन एज में ज्यादा थे, उनका नाम और ज्यादा आगे ना आए, इसके लिए उन्हें गवर्नर पद दे दिया गया और बहुत ही इज्जत के साथ उन्हें असम का गवर्नर का पद दे दिया गया। तो अब रेस में बचता कौन है? अब एक रेस में क्या गजेंद्र सिंह शेखावत बचते हैं? संजीवनी घोटाला एक ऐसा मामला है जिसमें ये बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, लेकिन एक सशक्त राजपूत नेता के तौर पे आते हैं, जोधपुर से आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की बहुत बड़ी काट की जा सकती है। और आप पिछले दिनों की राजनीति को देखिएगा तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री का फोकस बहुत हद तक जोधपुर रहा है। तो जोधपुर और अशोक गहलोत के इलाके से आते हैं, वहां से सांसद बनते हैं, इसलिए इनको मंत्री भी बनाया गया है और भी बहुत सारी चीजें, बहुत केंद्र के करीब है, मोदी के करीब है। तो क्या ये प्रबल दावेदार है या फिर हमेशा की तरह कोई सरप्राइजेस देने वाले हैं पीएम मोदी राजस्थान की लीडरशिप को लेकर? क्या वो सरप्राइज दिया कुमारी है या वो सरप्राइज किरोड़ी लाल मीणा है? कौन है वो सरप्राइज, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भाजपा ने राजस्थान की राजनीति से एक कर्मठ नेता को आज खो दिया है, उनको गवर्नर का पद देकर, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति की जब राजस्थान में बात होती है तो वो समर्पण, वो निष्ठा, वो का भाव अगर ढूंढने को मिलते हैं तो वो गुलाब चंद कटारिया को देखने को मिलता है। और गुलाब चंद कटारिया का भाषण हो, गुलाब चंद कटारिया की कहीं ना कहीं बेबाकी हो, सब कुछ हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रही है। तो आज भाजपा का एक बड़ा शख्स जो सीएम का दावेदार था, वो दावेदारी खत्म होती है, क्योंकि असम के गुलाब चंद कटारिया अब कहीं ना कहीं गवर्नर बन चुके हैं। और इसी की वजह से कुछ विरोध को कम करने वजह रही है और कुछ वजह रही है एक बुजुर्ग नेता को किस तरह से तवज्जो दी जाए इसकी। अब देखना यह होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या होता है, कौन होता है भाजपा का चेहरा सीएम का। लेकिन वैश्य समाज को शायद इस बात से बेहद तकलीफ हो सकती है कि जिस गुलाब चंद कटारिया को सीएम बना के वैश्य समाज अपना एक सीएम पद का उम्मीदवार देखता राजस्थान की राजनीति में, वो वैश्य समाज कहीं ना कहीं दुखी हो सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या करे होगा राजस्थान की राजनीति में और आगे क्या होगा राजस्थान की भाजपा में, ये कहीं ना कहीं बहुत वेट एंड वॉच करना होगा। आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद, देखते रहिए। और इसी तरीके से और विश्लेषण अगर आपको कोई देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम आपके समक्ष हमेशा हाजिर रहेंगे। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है।
तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।